जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा कि दीपावली आपने मनाने किस दिन है, 20 को मनाएं या 21 को। इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। बड़ी बात यह है इस वीडियो में कि हम आपको धनतेरस किस दिन है यह भी बताएंगे, शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए क्या रहेगा वह बताएंगे, और नरक चतुर्दशी किस दिन है, यम दीपदान आप किस दिन करेंगे यह भी आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा। ये दिन जो हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कारण ये कि जो दिवाली है ये 5 दिवसीय उत्सव होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। नरक चतुर्दशी से होते हुए दीपावली गोवर्धन से आगे बढ़ के ये भाई दूज तक चलती है। तो ये 5 दिवसीय त्योहार है, ये किस दिन शुरू हो रहा है? धनतेरस को लेके भी बड़ा संशय है। कौन सी तारीख को मनानी चाहिए? 18 को कह रहे हैं, कुछ लोग 19 को कह रहे हैं। नरक चतुर्दशी कब है, दिवाली कब है, और इनके मनाने के पीछे का कारण क्या है? अगर मैं कहूँगा कि दिवाली अमुक तिथि पर मनाओ, अमुक डेट पर मनाओ, तो मैं कारण दूंगा आपको कि इसलिए आपको दिवाली इस दिन मनानी चाहिए। आप स्वयं अगर सहमत होंगे तो आप निर्णय कीजिएगा। इसी प्रकार से धनतेरस किस दिन करनी है इसके भी मैं तर्क दूंगा, कारण दूंगा, शास्त्रीय प्रमाण दूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूं, इन तीनों त्योहारों के विषय में आपको बताया जाएगा। आगे भाई दूज और गोवर्धन के बारे में भी इसी वीडियो में हम जानकारी प्रदान करेंगे। 5 दिनों की जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे इतना निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी। कुबेर जी आपका भंडार भरेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आप सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी समय से पहले प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो पर्व होता है दीपावली का, इसकी शुरुआत होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है, इसे धनतेरस का दिन कहते हैं। इसी दिन धनतेरस मनाई जाती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं, और इस दिन यम के प्रति दीपदान किया जाता है और तेलभ्यांग स्नान भी किया जाता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और इसके बाद अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। अब इन त्योहारों में एक जो बड़े संशय का कारण बनता है वो ये कि इनमें से बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो निर्धारित होते हैं रात्रि काल के अनुसार, कि इनके जो शुभ मुहूर्त हैं वो रात्रि काल में आते हैं। और हमारा जो ज्योतिष है और ज्योतिषीय मत है वो इन तिथियों का निर्धारण करता है दिवस काल के अनुसार, अर्थात सूर्य के मुख से जब तिथि होती है उस दिन इनका निर्धारण किया जाता है। और यही सबसे बड़े आप लोगों के बीच में असमंजस का या कहीं कन्फ्यूजन का कारण बनता है। जब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य देखते हैं पंचांग में, कहते हैं कि अमुक तिथि इस दिन आरंभ हो रही है, इस दिन समाप्त। अब पंचांग ने तो लगा रखा है किसी और तिथि पर, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसका मुहूर्त तो रात को होता है साहब। अब रात को पूजन होता है और पंचांग में अगले दिन लगा रखी है तिथि। क्यों? क्योंकि पंचांग चलता है कि ये तिथि की गणना सूर्य के मुख से होती है, तो इसीलिए उन्होंने तिथि को उसके अनुसार लगा दिया। त्रयोदशी का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे? ये दिन धनतेरस का भी दिन है और ये दिन यमदीप का भी दिन है। शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अगर हम बात करें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब होगी, क्योंकि त्रयोदशी तिथि है तो धनतेरस है। त्रयोदशी तिथि जो होती है उस पे अनेकों पर्व होते हैं। एक तो वो प्रदोष व्रत का दिन होता है। प्रदोष व्रत का निर्धारण कैसे होता है? जिस दिन त्रयोदशी तिथि सायंकाल को होती है, अर्थात प्रदोष काल के समय होती है, उसी दिन त्रयोदशी मनाई जाती है। अतः यह त्रयोदशी का निर्धारण करने का एक कारण हुआ। यमदीप इस दिन जलाया जाता है और यमदीप दान रात्रि के समय होता है। तो जिस दिन रात्रि को वह तिथि मिल रही होगी उसके अनुसार हमें निर्णय करना चाहिए। और वैसे भी त्रयोदशी तिथि जो है
वो भगवान शंकर को समर्पित है। इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और भगवान शंकर के जो भी व्रत होते हैं उनका पूजन तो विशेषतः सायंकाल को प्रदोष काल में या रात्रि काल में ही होता है। इसीलिए त्रयोदशी का निर्धारण रात्रि काल के अनुसार ही होना चाहिए। तो 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 12:20 पर। दोपहर को 12:20 पर 18 अक्टूबर को त्रयोदशी अर्थात तेरस लग जाएगी। इस दिन हम गौत्सव द्वादशी भी मनाएंगे क्योंकि सूर्य के मुख से द्वादशी इस दिन रहेगी और यह त्रयोदशी समाप्त होगी 19 तारीख को 1:51 पर। इस प्रकार सूर्य के मुख से त्रयोदशी रहेगी 19 को, परंतु जो रात्रिकालीन वेला का पूजन है यमदीप यदि आप करते हैं या प्रदोष व्रत आप करते हैं तो वो आप करेंगे 18 तारीख को। धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस धनवंतरी जी की जन्म दिवस होती है और उनका जन्म दिवस का निर्धारण सूर्य के मुख से होता है। इसीलिए धनवंतरी जयंती जो है वो 19 को मनाई जाएगी। धनतेरस के शुभ मुहूर्त 18 तारीख सायंकाल से आरंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से धनतेरस का त्यौहार 18 तारीख की सायंकाल को मनाया जा सकता है। खरीदारी 18 तारीख की सायंकाल को की जा सकती है। आपके ऑफिस में, कार्यालय में धनवंतरी जी की पूजा प्रातःकाल भी होती होगी। उसको हम सूर्योदय के अनुसार निर्धारित करते हैं। तो वह सभी पूजाएं आप 19 तारीख को करवाएंगे क्योंकि सूर्य के मुख से त्रयोदशी 19 तारीख को रहेगी। अब बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। प्रिय दर्शकों, 18 अक्टूबर को शाम को 7:16 से और 8:20 तक अगर आप कुबेर भंडारी का पूजन करते हैं, धनतेरस का पूजन करते हैं तो उसके लिए यह शुभ समय रहेगा। इस समय में आप पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है इस दिन शाम को 5:48 से और 6:14 तक रहेगा, जिसमें दीपोत्सव आप करते हैं तो कल्याणकारी होता है। निश्चितकालीन मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 11:41 से और 12:31 तक। खरीदारी के लिए शुभ समय रहेगा शाम को 5 बजे से और रात्रि को 8:30 तक। इसके बाद 19 तारीख को प्रातः काल से और दोपहर 1:12 तक खरीदारी के लिए उत्तम समय है। इस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 9:15 बजे से और 12:15 बजे तक उत्तम समय है। इस दिन आप धनवंतरी जी की पूजा कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी कि धनतेरस आपको कब मनानी है, क्या शुभ मुहूर्त है, आपको क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, पूजन कैसे करना है धनवंतरी जी का। इसकी जानकारी मैं आपको अलग से एक वीडियो में प्रदान करूंगा, उसको अवश्य देखिएगा यदि आप कुबेर भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो। बात करेंगे नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी का जो त्योहार है वो आप मनाएंगे 20 तारीख। 20 को नरक चतुर्दशी है, सूर्य के मुख से चतुर्दशी रहेगी और पंचांग में भी इसी दिन लगाई गई है। तेलभ्यांग स्नान जो है वो भी इसी दिन किया जाएगा। जो रात्रिकालीन दीपोत्सव है वह आप 19 तारीख को कर सकते हैं। दिन में धनतेरस और उसके बाद रात्रिकालीन नरक चतुर्दशी दीपोत्सव रात्रि को 19 को कर सकते हैं और 20 को सूर्य के मुख से चतुर्दशी रहेगी। तो बाकी जो भी पूजा पाठ आदि इसके निमित्त हैं वो 20 को करने हैं। कैसे करने हैं, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, उसकी जानकारी भी मैं आपको अलग से नरक चतुर्दशी के वीडियो में प्रदान करूंगा। अब आते हैं हम मुख्य बिंदु पर। दीपावली। दिवाली किस दिन है और दीपावली किस दिन मनाई जानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसको लेके बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सबसे पहली जो मूल बात है जो सामान्य मनुष्य को भी बड़े आसानी से समझ आती है वो ये कि जिस दिन कार्तिक मास की अमावस्या हो, जिस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि हो, उस दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए। दीपावली का निर्धारण तो इस प्रकार से हो गया। अब दीपावली पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया। भाई दिवाली हम मनाते किस लिए हैं? देखिए, दिवाली के मनाने के बहुत से कारण हैं। केवल दिवाली एक ही काम के लिए नहीं मनाई जाती। दिवाली जब आप मनाते हैं तो केवल लक्ष्मी पूजन ही नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे कर्म हैं जो उस दिन किए जाते हैं। सबसे प्रमुख कर्म है उस दिन जो किया जाता है दिवाली लक्ष्मी पूजन के अलावा, वो है पितृकर्म। पितरों की पूजा, पितरों के निमित्त दान पुण्य, पितरों के साथ यह त्योहार मनाना। तदुपरांत ही तो दिवाली मनाते हैं। अगर आप प्राचीन परंपरा देखेंगे तो पहले दिवाली वाले दिन सुबह पितरों की पूजा की जाती थी, आज भी की जानी चाहिए, की जाती भी है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे। पितरों को दिवाली की शुभकामनाएं दी जाती हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और उनके निमित्त जो भी दान पुण्य हो सकता है इस दिन वह हमें करना चाहिए, वह किया भी जाता है। तदुपरांत रात्रि को आप सायंकाल को लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह अभी तक का नियम रहा है और यही सामाजिक परंपरा रही है। अब क्योंकि
यूट्यूब कहें या इंटरनेट कहें, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लगा है। इस कारण से भ्रम भी उतनी ही तेजी से फैलने लगे हैं। पंचांग में तो दीपावली एक ही दिन लगी होती है, 2 दिन नहीं लिखी होती, परंतु उसकी जो भ्रामकता है ना वो बढ़ गई है और इसी कारण से लोग जो हैं भ्रम में फंस जाते हैं। अब जो शास्त्रीय विधि है वो ये कहती है कि दिवाली कार्तिक की अमावस्या के दिन मनानी चाहिए। दिवाली पे जो लक्ष्मी पूजन की विधि है, अब बात आती है कि दिवाली का जो लक्ष्मी पूजन है वो कब करना चाहिए। दिवाली के लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया है कि वह प्रदोष व्यापनी अमावस्या के दिन होना चाहिए, अर्थात जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो उस दिन लक्ष्मी पूजन शुभ है और उसी दिन दिवाली मनानी चाहिए। अब 2 दृष्टिकोण हो गए। देखिए, पहला तो हम दिवाली मनाते हैं अमावस्या को जी। अच्छा, दिवाली पे हम करते क्या है, एक तो करते हैं पितृ पूजन, दूसरा करते हैं लक्ष्मी पूजन। ये ही 2 बड़े कर्म हैं, इन्हीं के अनुसार हमें निर्धारण करना चाहिए, यही तो काम करने होते हैं हमें। अब इसमें लक्ष्मी पूजन कब करना है, इसका एक विधान है। लक्ष्मी पूजन का विधान क्या है? लक्ष्मी पूजन का शास्त्रीय विधान है कि जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो उस दिन आप लक्ष्मी पूजन करें और उसी दिन आप दिवाली मनाएं। अमावस्या जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो, अर्थात प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो। निश्चित काल का वर्णन नहीं है वहां पे, प्रदोष व्यापनी कहा गया है। और ये शास्त्र में सिंधु ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं। सिंधु ज्योतिष शास्त्र में एक और बात कही गई है। सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस दिन कोई भी तिथि 3 प्रहर तक रहे उस दिन वह तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। यदि कोई तिथि 3 प्रहर तक रह जाती है, किसी दिन पर सूर्य के मुख से तिथि है और वो 3 प्रहर तक है, तो उसे पूरे दिन मानना चाहिए। ये सिंधु ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, यह वहां से सिखाया गया है। हमने जब पढ़ाई करी है तो हमें यही पढ़ाया गया है। तो निर्धारण के कई सारे बिंदु आपको मिल गए। एक तो जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल में हो, एक बात। दूसरा, जिस दिन तिथि 3 प्रहर तक रहे उस दिन आपको वह तिथि सर्व दिवस माननी चाहिए। और अब बात आती है कि जो दूसरा कर्म किया जाता है दिवाली पे वो क्या है? पितृपूजन। पितृपूजन कब किया जाता है? पितृपूजन का सीधा सा नियम है, सुबह से और दोपहर के बीच में आपको करना चाहिए। कुतुब काल में इसको श्रेष्ठ बताया गया है, जो लगभग 11:30 से 12:15 के बीच में लगभग पूरे भारतवर्ष में समय होता है कुतुब काल का। तो ये समय निर्धारित है किसके लिए? पितृपूजन के लिए। और पितृपूजन किस दिन होगा? जिस दिन सूर्य के मुख से अमावस्या होगी। तो 2 कर्म हैं अमावस्या के, एक पितृ पूजा और एक लक्ष्मी पूजा। पितृपूजन का विधान हो गया सूर्य के मुख से अमावस्या हो और उस दिन सुबह से दोपहर के बीच में पितृपूजन किया जाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के लिए नियम हो गया जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल में रहे और दूसरा वह तिथि यदि 3 प्रहर तक रहती है तो पूरा दिन मानी जाएगी। दोनों ही पूजाओं के लिए मैंने आपको कारण दे दिया कि कैसे इनका निर्धारण होता है। अब बात आती है कि इस वर्ष क्या हो रहा है, अमावस्या कब से कब तक है और इन नियमों में कहां सेट बैठती है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर सोमवार का दिन रहेगा और 3:44 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और 21 अक्टूबर को 5:54 पर यह समाप्त हो जाएगी। ये मैं पंचांग के आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे सामने राजधानी पंचांगम है, निर्णय सागर में भी यही समय है, देवी दयालु में भी यही समय है, क्योंकि ये सभी पंचांग दिल्ली और पंजाब से प्रकाशित होते हैं, इसीलिए यहाँ का जो गणना है समय की वो अलग है। जो पंचांग बनारस से प्रकाशित होते हैं उनकी समय की गणना अलग है। लोग कहते हैं जी पंचांगों में अलग अलग क्यों हैं? आप ध्यान दीजिए, जो पंचांग है ना वो समय की गणना के अनुसार अर्थात सूर्य उदय और सूर्य अस्त के अनुसार चलते हैं। अब भाई जहाँ से ये पंचांग बनते हैं वहाँ का सूर्य अस्त और सूर्य उदय का समय अलग है और जहाँ से बनारस के पंचांग छपते हैं वहाँ का सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय अलग है। तो पंचांगों में कुछ तो भिन्नता होगी, इसमें क्या परेशानी वाली बात है? तिथियों का या कहें कि हमारा जितना हम समय के अनुसार चलेंगे, हमारा जो ज्योतिष है ना वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पंचांगों में, बहुत से पंचांगों में भिन्नता दिखती है। उसका कारण यह है सूर्य अस्त और सूर्य उदय का समय सभी जगह का अलग है। ये तो विज्ञान भी मानता है ना। क्या असम में जिस समय सूर्य उदय होता है क्या उसी समय दिल्ली में हो जाएगा? क्या समय में अंतर है, 15-20 मिनट का अंतर आ जाता है। देखिए भारत में सूर्य उदय आधा घंटे का अंतर है। जब सूर्य उदय में आधा घंटा होगा तो जो पंचांग करता है वो तो अपने क्षेत्र में कब सूर्य उदय हो रहा है उसके अनुसार गणना करेंगे। और यही कारण है जो लोग कह रहे हैं कि बनारस वाले तो 20 को कर रहे हैं, यहाँ वाले 21 को क्यों कर रहे हैं। इसका कारण समझिएगा। पहले मैं ये गणना बता दूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मैं कारण बताता हूँ।
तो इस प्रकार से जो अमावस्या तिथि है वो 20 तारीख को 3:44 पे शुरू होके 21 तारीख को 5:54 पर समाप्त हो जाएगी। और सूर्य उदय 21 तारीख को कितने बजे हो रहा है? 5:42 पर सूर्य उदय हो रहा है और तिथि समाप्त हो रही है 5:54 पे, लगभग 12 मिनट बाद। अब प्रदोष काल का नियम ये कहता है जी कि प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और उसके बाद 45 मिनट तक रहता है और ये सूर्य उदय के भी बाद तक जा रही है। तो ये प्रदोष व्यापनी हुई या नहीं, आप स्वयं देख लीजिए। आप सब समझदार हैं हमारे श्रोता। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और 45 मिनट बाद तक रहता है सामान्य भाषा में। और ये तिथि जो है सूर्यास्त के भी 12 मिनट बाद तक है। तो क्या ये प्रदोष व्यापनी हुई 21 को या नहीं? अब 21 को अमावस्या प्रदोष व्यापनी है, जो हमारे यहाँ पंचांग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई पूर्वी भारत का कोई पंचांग हो जहाँ आधा घंटे पहले सूर्य उदय होता हो, तो वहाँ की गणना अलग होगी, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँ। तो अब दोनों ही दिन अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापनी हो गई, दोनों ही दिन 20 को भी प्रदोष व्यापनी है और 21 को भी प्रदोष व्यापनी है। अब फिर कैसे निर्णय करें? अरे भाई, एक कर्म और भी तो है ना अमावस्या पर जो किया जाता है, और वो है पितृपूजा। वो कब हो सकती है? 20 को तो हो ही नहीं सकती भाई। 20 को तो सूर्य उदय चतुर्दशी में है और सायंकाल को जाके आएगी अमावस्या, और पितृपूजा तो सुबह से दोपहर तक होती है, तो आप 20 को तो कर ही नहीं सकते, आप 21 को ही करेंगे। तो आपके यहाँ एक बड़ा कारण मिलता है कि आपको 21 को अमावस्या करनी चाहिए। हमें पूरे समाज को साथ लेके चलना चाहिए, चंद बातों पे नहीं आ जाना चाहिए, किसी को अपनी ईगो पे नहीं लेना चाहिए। समाज में क्या आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखिए। अब 21 तारीख को क्या हो रहा है कि आप बड़े आराम से, अगर 21 को दिवाली करते हैं तो प्रातः काल सूर्य के मुख से अमावस्या है, आराम से अपना पितृकर्म कीजिए, पितरों को मनाइए, उनके साथ दिवाली मनाइए, उनके निमित्त दान पुण्य का कार्य कीजिए, पितरों से आशीर्वाद लीजिए। और सायंकाल को, प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी, तो सायंकाल को आप लक्ष्मी पूजन कीजिए। और जो बहुत सारी फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग तो प्रातः काल ही पूजन आरंभ कर देते हैं। सुबह सुबह देखिए 7 बजे से पूजाएं आरंभ हो जाती हैं। हमारे पास तो बुकिंग होती हैं पूजाओं की, और हमारे पिताजी तो बहुत लंबा पांडित्य कर्म करते हैं लंबे समय से। हमने तो देखा है उनको 55 वर्ष से वो करते आ रहे हैं। मेरी उम्र खुद की हो गई है काफ़ी समय से, मैं खुद भी देख रहा हूँ उनको। तो वो सुबह 5 बजे निकल जाते हैं पूजा कराने के लिए। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ सुबह पूजा शुरू हो जाती है। अब अगर आप 20 को दिवाली करेंगे तो क्या चतुर्दशी में ही आप पूजन कर देंगे? नरक चतुर्दशी में ही दिवाली का पूजन आरंभ कर देंगे सुबह 5 बजे क्या? तो क्या समाज के लिए उत्तम है? ऐसे निर्णय करना चाहिए। समाज के लिए उत्तम है 21 को मनाएं। आपकी दोनों जो शास्त्र के नियम है वो भी पूरे हो रहे हैं। प्रदोष काल में अमावस्या चाहिए लक्ष्मी पूजन निर्धारण के लिए, वो आपको मिल गया 21 को। पितृ पूजन के लिए सूर्य के मुख से अमावस्या मिल गई, कितना अच्छा है। जो लोग फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, सुबह के समय अपने कार्यालयों में पूजा करते हैं, उसके बाद शाम को घर जाके पूजन करते हैं, वो 20 तारीख को करेंगे। अमावस्या में बढ़िया पूजन होगा उनका 20 तारीख को, और सायंकाल को जाके प्रदोष काल में अपने घर में पूजन करेंगे। जब सारी चीजें एक दिन में उत्तम बन रही हैं तो क्यों परेशान होना है 20 तारीख को करके, ये बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। अब बात करते हैं कि 21 तारीख को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। सायंकाल को गोधूली प्रदोष वेला शाम 6 बजे से और 8:33 तक का समय रहेगा। वृषभ लगन जो स्थिर लगन होती है वह शाम को 7:25 से और रात्रि 9:22 तक रहेगी। सिंह लगन की बात करें तो मध्य रात्रि 1:53 से और सुबह 4:08 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त दिन भर पूजा का समय होता है। जो भी आपके कार्यालय हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, वहां आप प्रातः काल से ही पूजन कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो उस नंबर पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी हमने दिया है, उसको स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। प्रयास करते हैं समाज के अनुसार जो सही हो वह आप तक पहुंचाएं। एक विषय अधूरा रह गया है कि पंचांगों में भिन्नता क्यों है। पंचांगों में भिन्नता का कारण मैंने आपको बताया कि समय की गणना अलग अलग है, और क्योंकि प्रदोष काल के अनुसार निर्धारित कर रहे हैं हम चीज़ों को, और आधा घंटे का अगर अंतर आ जाएगा तो यहाँ उत्तर भारत के पंचांगों में, जहाँ उत्तर भारत के पंचांगों में प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी, वहाँ पूर्वी भारत के पंचांगों में प्रदोष काल से पहले ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो प्रदोष काल में अमावस्या मिली नहीं रही। इसीलिए वहाँ के पंचांगों में अमावस्या ना मिलने के कारण प्रदोष काल में 21 को वो 20 को लगा के बैठे हैं कि 20 को ही दिवाली करें। तो इसको समझें, ये गणना का ये कोई गलती नहीं है किसी ज्योतिषाचार्य की, ये केवल सही तरीके से चलने का नियम का फल है।
जब आप एक्यूरेट चलते हैं कैलकुलेशन में, तो फिर समय के अनुसार जो उनका समय की गणना है उन्होंने लगा दिया, यहाँ के पंचांग की जो समय की गणना है सूर्यास्त की वो उन्होंने यहाँ से लगा दिया। सब छोड़िए, 21 को मेरे हिसाब से उत्तम है। अगर आप सहमत हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, असहमत हैं तो भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हरे कृष्ण।